हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां पर कि हम इस वीडियो में इस कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस कंपनी के बारे में अगर थोड़ा हम जानने की कोशिश करें तो ये एक ईएमएस सेक्टर रिलेटेड कंपनी जो कि एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। और ये कंपनी हाल फिलहाल के समय में जो है सेमीकंडक्टर सेगमेंट में भी उतरने का काम कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही है एक प्रकार से इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इस कंपनी में बाइंग और सेलिंग करना हो तो यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपसे बेहतर और कोई नहीं समझेगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से इसे एनालाइज करके बताया, जहां पर कि बहुत कम चीजों का उपयोग किया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी का शेयर प्राइस जो है अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर निकल चुका है। रेजिस्टेंस को हमने हाईलाइट किया ब्लैक कलर की लाइन से, और उसको तोड़ के ये कंपनी का शेयर प्राइस जो है ऊपर निकल चुका है। और शेयर प्राइस को हमने जो है येलो कलर के सर्कल से भी डिनोट किया है, जो कि अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है। और इसके आरएसआई की तरफ हम चले तो वो भी जो है अपने 20 पीरियड के ऊपर है, और उसकी वैल्यू की बात कर ले तो 64 के आसपास है। तो इसका शेयर प्राइस और आरएसआई दोनों को अगर हम समन्वय में देखें तो एक प्रकार से मोमेंटम पॉजिटिव बताने का काम कर रहा है। फिर इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की तरफ हम चले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे हमने ब्लैक कलर के सर्कल से डिनोट करके भी दिखाया है, जो कि धीरे धीरे करके स्टडी रेट में ग्रो कर रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे जब इसका प्राइस और ईपीएस बढ़ता है तो पी जो है कंप्रेस हो जाता है। मार्केट इसे लाइक नहीं किया, इस वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है बढ़ा है, जो कि इसकी ग्रोथ को पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर ले तो ये पर्टिकुलर कंपनी का बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस है। इसके अगर हिस्टोरिक चार्ट को थोड़ा भी आप लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना के दी ये पर्टिकुलर कंपनी। फिर इस कंपनी के हम थोड़े शेयर होल्डिंग के तरफ चले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रमोटर ने जो है कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके गिराई अपनी शेयर होल्डिंग, जिस वजह से पब्लिक के पास क्वांटिटी ज्यादा आ गई है। फिर यहाँ पर भी एफआईआई के बारे में बात कर ले तो उन्होंने भी धीरे धीरे करके क्वांटिटी को अपनी रिड्यूस की है। लेकिन इसी के साथ साथ हम अगर इसके पैरेलल डीआईआई के बारे में बात कर ले तो उन्होंने कंटिन्यूअस जो है बढ़ाया अपना शेयर होल्डिंग। आप लोग देख सकते हैं पहले जो है 13% के आसपास था 2023 में, जो कि हाल फिलहाल में 2025 में बात कर ले तो ये 22% के आसपास है, जहां पर कि क्लियर जो है इंक्रीमेंट दिख पा रहा है। इस वजह से हम नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर के बारे में बात कर ले तो उसका भी जो क्वांटिटी वो थोड़ा घटा है, लेकिन इसको पिछले समय से काम देखे तो थोड़ा बढ़ा था, जो कि एक प्रकार से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कमजोर प्लेयर की संख्या जो है कम होती जा रही है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर के तरफ हम चले तो वो भी धीरे धीरे करके इस पर्टिकुलर क्वार्टर से गिरना चालू हो चुका है। यानी कि ये एक प्रकार से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बड़े प्लेयर की एंट्री होती जा रही है, जो कि इसके पहले जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, यानी कि एक प्रकार से शेयर प्राइस के चलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू करता है। क्योंकि आने वाले समय में जैसे कि इसके मोमेंटम पॉजिटिव हो जा रहे हैं और ये शेयर बड़े प्लेयर के पास आते जा रहा है, तो ये जब दौड़ेगा तो एकाएक बड़े प्लेयर बेचेंगे नहीं, जिस वजह से सस्टेन मोमेंटम बरकरार रह सकती है। तो ये था इस पर्टिकुलर कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए अब हम इस कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ की नंबर्स में, तो ये कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग 48,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक प्रकार से मिड कैप कंपनी है। और इसके पी रेशियो के बारे में हम बात कर ले तो 151 के आसपास है, और इंडस्ट्री की बात कर ले तो 68 के आसपास है, जो कि इसे एक प्रकार से महंगा बताता है। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ इसकी अच्छी है, इस वजह से मार्केट जो इसे वैल्यू कर रहा है। इसके साथ साथ इसके ईपीएस के तरफ चले तो 47 के आसपास है, और प्राइस टू बुक जो है 10.63 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसे एक्सपेंसिव टेरिटरी में बता रहा है। बुक वैल्यू की बात कर ले तो 673 के आसपास है। ये सारी चीजें जो कि इसे एक प्रकार से एक्सपेंसिव कंपनी बनाती है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ चलते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हाल फिलहाल के समय में, जहां पर कि 2025 का बताया गया है मार्च क्वार्टर का, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात कर ले तो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि पहले बहुत बढ़े थे, धीरे धीरे करके वो घटे, लेकिन अब फिर इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है।
अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो 11% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.67 है, और रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात कर ले तो 7.29 है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि हाल फिलहाल के समय में ये कंपनी ने 2 बार QIP भी किया है और एक्विजिशन भी किया है, तो वो सारी चीजों का भी मर्जर होना बाकी है, और वहां भी कुछ इनएफिशिएंसी जिस वजह से इसके जो नंबर है वहां पर थोड़ा हम स्लो डाउन देख पा रहे हैं। इसके बाद हम इस कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल की तरफ चलते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम जो है क्वार्टरली डेटा का उपयोग किए हैं। यहाँ पर टोटल रिवेन्यू की बात कर ले हम कंपनी की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिस्टेंटली बढ़ती ही जा रही है। इस वजह से इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़े हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरफ हम चले तो वो भी धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है। दिसंबर 2024 में 12 के आसपास था, 25 में ये जो है 11 के पास था, और हाल फिलहाल में बात कर ले जून 2025 की तो ये 14 के आसपास है, जो कि धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट को बता रहा है। इस वजह से ये हुआ है कि इसके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, वो भी बढ़े हुए हैं, और जिस वजह से हुआ ये है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो EPS है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात किया, जहां पर कि हमने जो है ऊपर ऊपर से इस चीजों को देखने का काम किया, और इसमें भी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था वहां पर थोड़ा स्लो डाउन आए थे। तो इसे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बहुत विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे, जहां पर कि इसके जो लेटेस्ट Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम और आप दोनों को एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक इंसाइट मिल पाएगा इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।